महाराष्ट्र की फायर ब्रांड लीडर नवनीत राणा ने अपने विरोधियों को कुछ इस अंदाज में चिढ़ाते हुए महाविजय की बधाई दी। देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। महाराष्ट्र में क्या खिला और अमरावती बंडेरा में। नवनीत राणा का ये वीडियो देख उनके विरोधी जल भुन गए होंगे। दरअसल नवनीत राणा अपने तेज तर्रार और बेबाक भाषणों के लिए जानी जाती हैं और वैसी बंधुओं को वो खुलकर ललकारती हैं। इसी का नतीजा रहा कि उनकी सभाओं में चुनाव के दौरान उन पर हमले भी हुए। उसके बाद इतनी बम्पर जीत हुई तो नवनीत राणा ने उन्हीं को ये वीडियो बनाकर जवाब दिया है। महाराष्ट्र में क्या खिला, देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। अमरावती बंडेरा में। जीत के बाद नवनीत राणा ने खूब जश्न मनाया। उड़ते गुलाल के बीच वो जमकर नाची भी। लेकिन जहां नवनीत राणा जश्न मना रही थी तो वहीं एक और सेलिब्रिटी के आंसू निकल रहे थे। जी हां, स्वरा भास्कर भी इस चुनाव में खूब छाई रही। उनके पति फहाद हसन अनुशक्ति नगर से एनसीपी शरद पवार की टिकट पर चुनाव मैदान में थे, लेकिन बुरी तरह हार गए। मुस्लिम बहुल इलाके में खड़े हुए थे, फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। इस सीट पर पति के साथ स्वरा ने भी खूब पसीना बहाया था। मुस्लिमों को लुभाने के लिए पैगंबर की बात की, भीड़ को जुटाने के लिए रैली में ठुमके भी लगाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। नतीजे आए तो महायुति की महिला उम्मीदवार के सामने उनके पति की करारी हार हो गई। फिर क्या था, स्वरा भास्कर ने रोना शुरू कर दिया। पहले तो उनके पति ने ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर स्वरा भी इसी नैरेटिव के साथ मैदान में कूद पड़ी। पहले सुन लीजिए उनके पति ने क्या कहा। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। ये फहाद हसन है। ये 18 राउंड तक आगे चल रहे थे, तब तक ईवीएम ठीक थी, लेकिन जैसे ही ये पीछे हुए ईवीएम गड़बड़ हो गई। पति के सुर में स्वरा ने भी सुर मिला दिया और स्वरा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूरा दिन वोट देने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? खैर, ईवीएम का यही रोना हरियाणा में कांग्रेस पहले ही रो चुकी है। अब उसी टेप रिकॉर्डर को मुंबई में स्वरा भास्कर बजा रही है। खैर, स्वरा जानती है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। चुनाव तो हार गए, अब बहाने ही बना ले। स्वरा ने एक स्टोरी भी लगाई। इस स्टोरी में पति से लिपटकर रोती महिला की एक तस्वीर है। इसमें फहाद मोबाइल फोन देख रहे हैं और महिला रो रही है। इस तस्वीर को शेयर कर स्वरा ने कैप्शन में लिखा, लीडर। हालांकि तस्वीर में लीडर महिला को संभालने की बजाय फोन में व्यस्त दिख रहा है। शायद इसीलिए जनता ने फोन वाले नेता की बजाय जमीनी नेता को चुनना बेहतर समझा। आपको बता दें कि मुंबई अनुशक्ति नगर सीट पर फहाद आजमी का मुकाबला नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के साथ था।
और इस सीट पर शुरुआत में सना ने बढ़त बनाई, लेकिन बाद में फहाद ने वापसी की। इसके बाद सना ने फिर से बढ़त बनाई और 3,387 वोटों के अंतर से स्वरा भास्कर के पति को मात दे दी। अब स्वरा ईवीएम का रोना रो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।